हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो माय फ्रेंड्स। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही के पापा होते हैं वो जिया के सामने शर्त रखते हैं ना कि 30 दिन, अगर 30 दिन में तुमने साबित कर दिया कि तुम रूही से सबसे ज़्यादा प्यार करती हो तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना। तो जिया जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये प्रॉमिस भी मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर मैं रूही की लाइफ में रहूँ ना रहूँ, लेकिन आप उसके लिए परफेक्ट इंसान ढूंढेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि आपने उसके कोई भी तकलीफ़ दी है, उस मेंबर ने कोई भी तकलीफ़ दी, तो मैं मेरे इस वाले प्रॉमिस को तोड़ दूँगी। तो रूही के पापा जो है वो जिया की बात मान जाते हैं। उसके बाद जिया और रूही जो है वो जिया के घर जा रहे होते हैं उसका सामान लेने के लिए। इतने में रूही का बेस्ट फ्रेंड जो कि आने वाला होता है, सिद्धार्थ, वो रूही के घर आ जाता है ना। तो सिद्धार्थ जो है वो रूही के मम्मी पापा से बात कर रहा होता है और जिया और रूही जो है वो जिया के घर जाते हैं जो उनके बगल वाला होता है। और वहाँ पे जिया का ना सामान वगैरह पैक कर रहे होते हैं। तो जिया जो है वो काफ़ी परेशान होती है ना उस वक्त। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रूही के पापा को मनाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो रूही जो है वो ये चीज़ देख लेती है कि जिया काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर के। तो फिर रूही जो है फिर जिया को ना पीछे से हग कर लेती है और उसके जो शोल्डर होता है ना उस पर किस करती है और कहती है यार मुझे तुम पे पूरा यकीन है, मेरी जान मेरे पापा को मना ही लेगी ना, मुझे तुम पे पूरा 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 यकीन है। तो जिया कहते हैं यकीन तो मुझे भी है, लेकिन एक डर है ना यार तुम्हें खोने का, तुम्हारे ना होने का। तो रूही कहती है अरे ये डर पता है किस लिए है? अगर तुम मेरे पापा को नहीं मना पाई, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी जिया मुझसे इतना प्यार करती है ना कि वो मेरे पापा तो क्या पूरे दुनिया को मना लेगी। तो जिया जो है ना फिर उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तो रूही कहती है ओए ये वाली स्माइल नहीं चाहिए, मुझे मुझे बड़ी वाली स्माइल चाहिए ना, मेरी खड़ूस जिया की खड़ूस वाली स्माइल वो चाहिए। तो जिया कहती है कि अच्छा अगर मैं इतनी खड़ूस हूँ तो फिर मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। तो रूही कहती क्या करूँ, अब तुम्हारी खड़ूसियत की ना मुझे आदत हो गई और कोई पसंद भी तो नहीं आता ना मुझे जल्दी से, तुम ही पसंद आई एक, अब मुझे तो तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा ना। तो जिया कहती है अच्छा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे तब तो हम दोनों साथ नहीं रहेंगे ना। तो रूही जो है फिर जिया के ना मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है कि खबरदार ऐसे कुछ कहा तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तुमने मुझसे कल ही प्रॉमिस किया था और आज ये बात कर रही हो। तो जिया कहती है ओए ये मैंने बात कही है और वो मैंने प्रॉमिस किया है, और तुम तो जानती हो जिया मेरा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। तो रूही जो है ना फिर जिया को हक कर लेती है और बोलती है कि आई लव यू। तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना, क्योंकि मैं जानती हूँ चाहे जो हो जाए हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और तुम ये कभी होने भी नहीं दोगी। तो जिया कहती है अच्छा मैं नहीं होने दूंगी पर तुम होने दोगी, मतलब तुम हमारे रिश्ते को नहीं बचाओगी। तो रूही कहती है अरे ऑफ कोर्स बचाऊंगी यार, लेकिन फ़िलहाल तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है ना। तो जिया कहती है कि सब कुछ मेरे ऊपर नहीं है, सब कुछ हमारे ऊपर है। तो रूही कहती है कैसे। तो जिया कहती है तुम ये चीज़ मत भूलो कि तुम्हारे पेरेंट्स हमारे रिश्ते के ख़िलाफ़ है, अगर सारी ट्राई मैं ही करूँगी ना तो वो नहीं मानेंगे, कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसी सिचुएशंस वगैरह जिसमें मैं दिखा सकूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो रूही कहती है तुम इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बुलवाना चाहती हो, झूठी सिचुएशंस लाना चाहती हो। तो जिया कहती है ओ यार बुद्धू लड़की, तुम में दिमाग नहीं है या फिर तुम मेरे साथ ही ऐसी बकवास करती हो। तो रूही कहती है मतलब समझ नहीं आया ना मुझे। तो जिया कहती कुछ नहीं समझा दूंगी मैं, धीरे 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 तो समझा दूंगी, बस तुम इतना ध्यान रखना कि कोई भी कंडीशन ऐसी हो, कोई भी मुझे है ना गुस्सा मत आने देना। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम जानती हो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊँगी सबसे दूर। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने तुम्हारे पापा को कोई प्रॉमिस किया है नहीं किया है, तुम्हें रातों रात गायब कर दूँगी यहाँ से। तुम्हारे पापा तो क्या तुम्हारा ख़ानदान मिलेगा ना तब भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। तो रूही जो है ना फिर हंसने लग जाती है और बोलती है आओ ऐसा कहाँ लेके जाओगे तुम मुझको। तो जिया कहती है तुम्हें ना मेरे दिल में कैद कर दूँगी, पासवर्ड भी लगा दूँगी उसमें, मेरे बिना कोई खोल भी नहीं सकता, तुम किसी को मिलोगी कहाँ से। तो रूही जो है ना फिर कहती है अरे यार कैद नहीं होना ना,
मुझे तुम्हारे साथ घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है जैसे मैंने पहले किया था। तो जिया कहती है हाँ, लेकिन अब तुम मेरी ये चिपक के कम रहोगी, इतनी देर से गले लगी पड़ी हो, पैकिंग तो कर लें। तो पता लगा तुम्हारे पापा यहीं पे आ गए और यहाँ पे ऐसे देख लिया ना हमें, तो दो लगाएंगे खींच के। तो रूही कहती है मेरे पापा ना अब की बार तो हाथ बिल्कुल नहीं उठाएंगे ना जिया। जिया तुम्हारा गुस्सा देख करके तो मैंने देखा था मेरे पापा को, वो भी एक बार शॉक हो गए थे ना। तो इस चीज़ से तो मैं कंफर्म हूँ कि पापा हाथ तो बिल्कुल नहीं उठाने वाले अब। तो जिया कहती है अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। तो रूही कहती है मेरे पापा है ना, मुझे तो पता हो गई। चलो अब तुम्हारे लिए पैकिंग कर लेते हैं। तो जिया कहती है अरे पैकिंग बाद में कर लेंगे ना, तुम ऐसे ही गले लगे रहो बस मेरे। तो रूही कहती अभी तो कोई कह रहा था कि इतनी देर से गले लगी पड़ी हो, काम नहीं करने रही, और जब काम करने कह रही हो तो कह रही हो कि गले ही लगे रहो। मतलब तुम्हारा भी कुछ नहीं कह सकते ना जिया। तो जिया कहती है हाँ मेरा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है कुछ नहीं कह सकते, अब तुम ऐसे गले लगी रहोगी। तो रूही जो है ना कहती है ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट, क्योंकि अब सिद्धार्थ भी आ गया यार, और मैं अगर घर पे नहीं दिखूँगी तो फिर तुम जानती हो ना, मम्मी पापा कहेंगे। ठीक है हम वहाँ ही चलते हैं। तो जिया कहती है तुम्हारा फ्रेंड आया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इग्नोर करने लग जाओगी। तो रूही कहती है अरे तुम्हें इग्नोर कैसे कर सकती हूँ यार, अब भला कोई अपनी सांसें लेना कैसे बंद कर सकता है, और तुम तो जानती हो जब तक मैं तुम्हें किस ना कर लूँ, तुम्हें हग ना कर लूँ, मेरी तो सांसें भी नहीं चलती हैं। तो जिया कहती है अच्छा, वाह बेटा वाह, मजाक करने लगी हो तुम भी, और ये कहाँ से तुम्हें ये सूझ गया सांसें नहीं चलती, धड़कन नहीं चलती, ये तो मेरे डायलॉग से ना। तो रूही कहती है अरे क्या तेरा क्या मेरा, सब हमारा है। तो जिया जो है ना फिर हंसने लग जाती है, कहती है ठीक है हमारा हमारा, अब पैकिंग करने दो। तो जिया और रूही जो है ना फिर जिया के सामान की पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जी पैकिंग ख़त्म हो जाती है और जिया जो है वो अपना सामान लेके रूही के घर आ जाती है। तो वहाँ पर सिद्धार्थ, रूही की मम्मी और पापा जी बातें कर रहे होते हैं। तो सिद्धार्थ देखता है कि जो रूही के साथ वाली लड़की है वो जी अपना सामान लेके आ रही है। तो सिद्धार्थ जो है फिर रूही से कहता है ना कि अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, एक बार यहाँ होगी। तो रूही जो है फिर सिद्धार्थ से बात करती है ना साइड में जाके। तो सिद्धार्थ कहता है यार ये लड़की कौन है, बड़ी खूबसूरत है ये तो रूही कहती है ये मेरी दोस्त है ना, और कुछ दिन के लिए यहीं पे रहेगी। तो सिद्धार्थ कहता है कि यार क्या बात है, दिखने में तो बेहद ही खूबसूरत सी है। तो रूही कहती है खूबसूरत है तो तू उसे ऐसे घूर क्यों रहा है। तो सिद्धार्थ कहता है कि यार मतलब घूर नहीं रहा मैं तुझे बता रहा हूँ, मतलब ये सामान लेके यहाँ पे आ रही है और तेरी दोस्त है तो मेरी भी दोस्त हुई ना, तो बस मैं उसे देख रहा था, घूर थोड़ी ना रहा था। तो रूही कहती है हाँ चल तू बैठ और बता तुझे कुछ खाना पीना है। तो सिद्धार्थ कहता है कि खाना पीना तो है लेकिन तू घर रहे तो ना, तुझे तो तेरी दोस्त से फुर्सत नहीं मिल रही थी, मैं जब आया तो तू उसके साथ थी, और उसके बाद तू गायब भी हो गई, और जब आई है तब भी उसके साथ है, ये तो मैं तुझे अब साइड में लेके आया हूँ जो तू मुझसे बात कर रही है, वरना तूने तो मुझसे बात ही करना छोड़ दिया। अरे मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, तेरे बचपन का प्यार हूँ, कुछ याद है रूही। तो रूही कहती है कि हाँ हाँ मुझे सब याद है, और तू मेरे बचपन का दोस्त है, बचपन का प्यार नहीं है। तो सिद्धार्थ कहता है अरे मैं तेरे बचपन का प्यार हूँ, तू भूल गई, तू मुझसे कहा करती थी ना कि बड़े होके तू मुझसे शादी करेगी, देख अब मैं बड़ा हो गया हूँ तू भी बड़ी हो गई है, तो अब तुझे मुझसे शादी कर लेनी चाहिए ना। तो रूही कहती कुछ भी, मतलब बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे तो शादी कर ली, अब थोड़ी ना गुड्डा गुड्डी रहे हैं कोई हम। तो सिद्धार्थ कहता है अरे यार मेरे को नहीं पता, मैं तो यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैं तुझसे शादी कर सकूँ, और तू मुझसे अब ये कह रही है, यार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया ना। तो रूही जो है ना फिर परेशान हो जाती है और कहती है यार तू मजाक कर रहा है ना। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, तू अंकल आंटी से पूछ ले। तो रूही जो है ना वो परेशान हो जाती है कि यार शिट, अभी अगर मैं पूछूंगी मम्मी पापा से तो जिया भी साथ में है, और अगर इसने सुन लिया तो ये तो मुझे सिद्धार्थ से बात भी नहीं करने देगी, और ये तो समझेगी भी नहीं कि सिद्धार्थ ने मजाक किया है या ये सच किया है। तो रूही जो है ना वो शॉकिंग तरीके से रिएक्ट दे रही होती है। तो जिया जो है ना वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है ना कि इसे क्या हुआ सडनली, अभी तो हंस के बात कर रही थी और अभी ऐसे रिएक्ट कर रही है।
तो जिया जो है फिर रूही के पास जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि क्या हुआ। तो रूही कहती है कुछ नहीं, तुम अंदर से हो ना, हम कमरा मतलब मेरे कमरे में सामान रख दो ना। तो जिया कहती है हाँ चलो। तो जिया जो है फिर रूम में चली जाती है और रूही जो है फिर अपने मम्मी पापा के पास आती है और बोलती है कि मम्मी पापा ये सिद्धार्थ क्या कह रहा था। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि क्या कह रहा था, हमें क्या पता, तेरा दोस्त है तुझे पता होगा। तो रूही की सांस में सांस आती है ना कि शुक्र है, ये मतलब मेरे साथ मजाक कर रहा था, वो भी इतना गंदा, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। तो सिद्धार्थ जो है वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है ना, तो रूही उसके पास जाती है और उसका ना फ़ोन ले लेती है और फ़ोन कट कर देती है और कहती है कि क्या मजाक कर रहे थे तुम मेरे साथ, हाँ क्या मजाक किया था कि मम्मी पापा से बात कर ली, शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तू पागल है क्या यार, तूने मेरी जान निकाल दी थी, बेवकूफ़ है। तो सिद्धार्थ कहता है कि यार मैंने तेरा मजाक कर रहा था, मैं तो बस देख रहा था ना तू कैसा रिएक्ट करती है, और तेरा रिएक्ट तो ऐसा दिख रहा है जैसे तू किसी को पसंद करती हो, जिससे प्यार करती हो। तो रूही कहती है पसंद और प्यार वाली बात नहीं है यार, मतलब ऐसे कुछ भी। तो सिद्धार्थ कहता है अरे जब पसंद और प्यार वाली बात ही नहीं है तो तू क्यों परेशान हो रही है, तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए। तू जिस इंसान को जानती है तेरी शादी उससे हो जाएगी, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो रूही कहती है मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मैं इस वक्त किसी चीज़ को लेके यार सिद्धार्थ तू पागल है क्या यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सिद्धार्थ कहता है पहले तो तू मुझे ये बता तू किस चीज़ को लेकर परेशान है। तो रूही कहती है कि मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं हूँ। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं किसी चीज़ को लेकर तो परेशान है, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, जब तू परेशान होती है ना तो तेरी ज़बान लड़खड़ाने लग जाती है, जैसा कि अब लड़खड़ा रही है ना। तो तू मुझे बता सकती है कि क्या बात है, बता ना। तो रूही कहती है अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है ना, और ये तेरा वहम है बस, मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं हूँ। तो सिद्धार्थ कहता है पक्का। तो रूही कहती है हाँ पक्का, पक्का किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं हूँ ना। तो सिद्धार्थ कहता है चल ठीक है, मैं आया हूँ, मेरे को कुछ बना के खिला दे यार, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। तो रूही कहती है अरे तू बस रुकना यार, मैं तेरे लिए अभी कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो उसके बाद रूही जो है फिर किचन में चली जाती है और रूही की मम्मी जो है वो किचन में ही होती है ना। तो रूही जो है फिर मम्मी से कहती है कि मम्मा सिद्धार्थ के लिए कुछ बना दो ना। तो रूही की मम्मी कहती है कि तुम्हारा दोस्त है ना, तुम बना दो, वैसे भी जिया के लिए भी तो तुम बनाती हो ना अपने हाथों से। तो जिया से तो पुराना दोस्त है ये तुम्हारा, तो इसके लिए नहीं बना सकती। तो रूही कहती है मम्मी प्लीज़ पापा नाराज़ है, आप तो मत नाराज़ होइए ना, प्लीज़ मेरी बात समझिए। तो उसकी मम्मी जो है ना फिर वहाँ से चली जाती है। तो रूही जो है ना वो परेशान हो जाती है कि यार मम्मी भी नाराज़ है, पापा भी नाराज़ है, ऊपर से ये चैलेंज, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इतनी देर में जिया वहाँ पे आ जाती है और वो ना रूही का हाथ पे हाथ रखती है और कहती है फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है ना, और मैंने सुना जो तुम्हारी मम्मी ने कहा। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को ना हक कर लेती है और कहती है यार हम इनकी नाराज़गी को दूर कर देंगे ना जिया। तो जिया कहती है हाँ बिल्कुल कर देंगे ना, तुम्हें हमारे प्यार पे तो यकीन है ना। तो रूही कहती है तुमसे ज़्यादा, खुद से ज़्यादा, इस सब से ज़्यादा हमें, मतलब मुझे हमारे प्यार पे यकीन है ना। तो जिया कहती है कि बस फिर जब यकीन है, एतबार है, तो फिर शक क्यों, हम इनको मना ही लेंगे। और तुम्हारा दोस्त है ना तो उसके लिए कुछ बना लो। तो रूही कहती है हाँ, और तुम बताओ तुम क्या कहोगी। तो जिया कहती है यार तुम्हारा दोस्त है ना, पहले तुम उसके लिए कुछ बना लो, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आया होगा मे बी। तो रूही जो है ना फिर स्माइल करती है और बोलती है कि थैंक यू। तो जिया कहती है किस लिए। तो रूही कहती है यार मुझे लगा तुम गुस्सा करोगी ना कि वो मेरा दोस्त है और मतलब मैं उसके लिए कुछ भी करूँ, सो तुम्हें थोड़ा जेलसी फील होगी, बट तुम तो नॉर्मल रिएक्ट कर रही हो, इसलिए कहा थैंक यू। तो जिया कहती है कि यार ऑलरेडी हम इतना परेशान हैं और मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, है ना, और इस छोटी सी बात को लेके मैं काम का तुमसे अब लड़ाई नहीं करना चाहती ना, ऑलरेडी हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं, तो हम उसका सोल्यूशन करते हैं, काम का की बहसबाजी नहीं करेंगे। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन में होता ना तो पक्का मैं तुमसे ज़रूर झगड़ा करती, लेकिन फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहती ना। तो रूही जो ना फिर हंसने लग जाती है और कहती वाह, मतलब इस सिचुएशन में भी तुम जानती हो ना कि तुम मुझे कैसे हंसा सकती हो। तो जिया कहती है अरे बिल्कुल जानती हो, मेरी जान के चेहरे पे कैसी स्माइल आएगी, मुझे नहीं पता होगा क्या, तो किसे पता होगा, तुम्हारे उस खड़ूस से दोस्त को।
तो रूही जो है ना फिर जिया के ना शोल्डर पे मारती है और कहती है कि अच्छा वो खड़ूस से दोस्त है, पहली नज़र में पहचान गई वो खड़ूस है। हाँ, तो जिया कहती है और पहली नज़र क्या देखते पहचान की मैं खड़ूस है वो तो रूही जो है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है यार तुम्हें कितना मारती हूँ ना। तो जिया कहती है हाँ मारती तो तुम हो, मतलब हर चीज़ को लेकर के कभी मेरे मुंह पे थप्पड़ मारती रहती हो, कभी मेरे शोल्डर पे मारती रहती हो, कभी बैक पे मारती रहती हो, मतलब इतने हाथ चल रहे ना तुम्हारे। अरे जान हूँ मैं तुम्हारी, जान लोगी क्या मेरी। तो रूही जो है ना फिर जिया के ना जो शर्ट के कॉलर होते हैं ना उसे पकड़ लेती है और बड़े क्लोज आके कहती है तुम्हारी जान लेने का तो मेरे पास ही ना, एक बार मौका तो मिले ले भी लूँगी। तो जिया जो है ना फिर रूही की कमर में हाथ डालती है और उसे अपने क्लोज करती है और बोलती है कि हम तो जान देने के लिए तैयार है ना, कम वक़्त कोई लेता ही नहीं है। तो रूही जो है ना फिर जिया की आंखों में खो जाती है और बड़े आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी लिप्स के क्लोज अपने लिप्स ला रही होती है उसे किस करने के लिए। तो जी इतने में रूही की मम्मी जो है ना वो वहाँ पे आ जाती है। तो ये दोनों जो है ना घबरा जाते हैं और एक दूसरे को ना छोड़ देते हैं। तो रूही की मम्मी जब ये देखती है ना तो वो गुस्से के मारे वहाँ से ना चली जाती है। तो रूही जो है फिर परेशान हो जाती है कि यार हम इन्हें मनाना चाहते हैं और ये तो और नाराज़ होते जा रहे हैं। तो जिया कहती है यार हमें थोड़ा एक दूसरे पे काबू रखना पड़ेगा ना, मतलब अपने इमोशंस पे काबू रखना पड़ेगा जब तक कि हम इनको मना नहीं लेते। तो रूही कहती है हाँ हमें हमारे आप पे कंट्रोल रखना होगा और रोमांस जो है वो हम बस रूम में करेंगे, वो भी हल्का सा, सिर्फ हल्का सा, क्योंकि पता नहीं कौन कब आ जाए, आजकल तो कुछ नहीं कह सकते। तो जिया कहती है हाँ क्या तो कुछ नहीं सकते, और वैसे भी अब तो हमारा रिश्ता ओपन हो गया कुछ ज़्यादा ही, कहीं ये बार बार सी में आए, वैसे भी मुझे बड़ा डर लगता है ना यार, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रूही कहती है फ़िलहाल तो एक काम कर सकते हैं। तो जिया कहती है क्या। तो रूही कहती है आज मैं तुम्हें ना खाना बनाना सिखाती हूँ, वैसे भी तुम्हें आता नहीं है और तुम करोगी भी क्या यहाँ पर, तो चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। तो जिया कहती है ओ खाना बनाने वाली, टाइम देखो 8:30 हो रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें ऑफिस जाना चाहिए। तो रूही कहती है इस इतने सारे स्ट्रेस के बीच तुम्हें लगता है कि ऑफिस में हमसे काम होगा। तो जिया कहती है कि यार वो तो बात तुम सही कह रही हो, लेकिन इन सारी स्ट्रेस वगैरह से छुट्टी भी तो वहीं पे मिलेगी ना, वहाँ पर ना कोई होगा, सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल होगा, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, वहाँ पर सिर्फ हम दोनों होंगे। तो रूही कहती है यार लेकिन अब सिद्धार्थ को छोड़ के कैसे जाऊँ। तो जिया कहती है तो एक काम करो तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। तो रूही कहती है मैं और तुम। तो जिया कहती है यार मेरा क्या है, तुम्हें तो पता है मुझे क्या छुट्टी की ज़रूरत, मैं जब चाहूँ तभी रह सकती हूँ ना छुट्टी पे। तो तुम मुझे बस एक ऑफिशियली मेल डाल देना और मैं उसके ऊपर रिबेट डाल दूँगी ना, ठीक है। तो रूही कहती है यार अब मेरी जान को भी मैं छुट्टी के लिए अर्जी डालूँ, ये क्या बात होती है। तो जिया जो है ना कहती है अच्छा ठीक है भाई तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ ना, कोई कह भी दे तो बोल देना। तो रूही जो है ना फिर जिया को हक कर लेती है। तो जिया कहती है अरे बेशरम लड़की, तुम्हारी मम्मी काम के लिए यहाँ पर कोई आई थी, अब फिर आएंगी और फिर ऐसे देखेंगी ना, तो पिछली बार तो वो गुस्से में गई थी, इस बार पता नहीं क्या करेंगी। तो रूही कहती है अरे हाँ यार ये बात भी तो है, चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ ना। तो रूही जो है फिर जिया को ना खाना बनाना सिखा रही होती है, और खाना बनाने के लिए ना रूही जो है उसे देती है ना कि प्याज, जिया तुम प्याज काट दो। तो जिया जो है ना फिर चाकू लेती है और है ना प्याज काट रही होती है। तो प्याज काटते काटते ना उसकी आंखों में से आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू बह रहे होते हैं। तो रूही जब जिया की साइड देखती है ना कि इतने आंसू, तो रूही जो है ना वो घबरा जाती है कि यार ये रो क्यों रही है, शायद इस वजह से रो रही होगी। तो रूही जो है ना फिर जिया को ना हक कर लेती है और कहती है यार तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया, क्या हो गया जिया, क्यों रो रही हो। तो जिया जो है ना वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि पता नहीं यार जब से प्याज काटने लगी तब से रोना ही आ रहा है यार, आंखों से पानी आ रहा है। तो रूही जो है ना फिर जिया के ना शोल्डर में दोबारा मारती है, कहती बेवकूफ़ लड़की, डरा दिया मेरे को, और मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम प्याज काट रही हो, प्याज काटते वक्त तो रोना आता ही है, मैं बेवकूफ़ हूँ यार। तो जिया कहती यार तुम रोना तो छोड़ो, मेरी तो नाक बह रही, इतनी देर से कंट्रोल करके बैठी हूँ, कोई कपड़ा दो यार।
तो रूही जो है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है, कपड़े वाली सक्की, ज़रा अपनी जींस की जेब में हाथ तो डालो, तुम्हारा रुमाल। तो जिया कहती है, अरे यार अच्छी जी, मैं मेरा रुमाल गंदा नहीं करूँ, ऐसे बिल्कुल गंदा नहीं करूँ मैं रुमाल। तो रूही जो है ना फिर कहती है, अच्छा मतलब खुद का रुमाल तो गंदा करोगी नहीं और मेरा रुमाल गंदा करोगी। तो जिया कहती है, और नहीं तो क्या यार, मेरा रुमाल नाक पोछूंगी, छी गंदा। तो रूही कहती है कि मतलब बहुत बुरी हो ना तुम, इधर आओ। तो जिया कहती है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पास तो रुमाल भी नहीं है। तो रूही कहती है, ये है ना मेरा टॉप, इसे साफ़ कर देती हूँ। तो जिया कहती है, छी कितनी गंदी हो, पहले तो मेरी नाक इसी से साफ़ करोगी, उसके बाद मेरे ही गले लगेगी, ओ छी गंदा, इससे बेहतर है मैं मेरे रुमाल से ही पोंछ लूँगी। तो जिया जो ना फिर अपने रुमाल को निकालती है और अपने नाक आंसू सब पोंछने लग जाती है ना। तो रूही को ना बड़ी हंसी आ रही होती है जिया की ऐसी हरकतें, उसकी बच्चों वाली हरकतें देख करके ना उसे बड़ा सुकून मिल रहा होता है ना। सो उसके बाद ये दोनों जिया जी खाना वाना बना लेते हैं और खाना बनाने के बाद जी बाहर आ जाते हैं। तो जिया का फ़ोन बज जाता है, तो जिया जो है फिर रूही के रूम में चली जाती है बात करने के लिए। और जो रूही है फिर सिद्धार्थ से कहती है ना कि सिद्धार्थ आओ खाना खा लेते हैं। तो सिद्धार्थ, रूही के मम्मी पापा और ये लोग जी बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो इतने में जिया जो है ना वो भी वहाँ पे आ जाती है। तो रूही जो है फिर जिया से कहती है कि आओ बैठो ना तुम। तो जिया जो है वो रूही के साथ बैठ जाती है। तो रूही की मम्मी कहती है कि जिया तुम दूसरी वाले टेबल पे आ जाओ ना, यहाँ पर सिद्धार्थ बैठ जाएगा, वैसे भी वो काफ़ी टाइम के बाद आया है तो रूही और इनको बात करनी होगी। तो जिया को तो ना दिमाग ख़राब हो जाता है कि मुझे मुझे रूही के साथ बैठने से मना किया और इस लड़के को कह रहे हैं कि वो रूही के साथ बैठ जाए। तो जिया को तो ना मूड ख़राब हो जाता है। तो जिया जो है वो फटाक से उस चेयर से उठती है और दूसरी वाली चेयर पे बैठ जाती है। और जो सिद्धार्थ है वो जी रूही के साथ आके बैठ जाता है ना। तो रूही का भी ना मूड ख़राब हो जाता है कि मम्मी पापा क्या बिहेवियर है ये, जिया ऑलरेडी परेशान है इन चीज़ों को लेकर के, उसके बाद इस तरीके की हरकतें। तो रूही जो है ना फिर कुछ नहीं कहती और चुपचाप से अपना नाश्ता लेती है और जिया की प्लेट में ना नाश्ता डालती है। तो जिया जो है ना वो बहाना कर देती है कि रूही मैं ना मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे ऑफिस जाना होगा, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई थी ना, तो मैं ऑफिस जा रही हूँ ठीक है। तो जिया जो है फिर वहाँ से चली जाती है और ना अपनी गाड़ी लेके चली जाती है। तो रूही जो है वो भी परेशान हो जाती है और वो भी ब्रेकफास्ट नहीं करती ना और अपने रूम में चली जाती है। तो सिद्धार्थ जो है फिर रूही के मम्मी पापा से पूछता है कि अंकल क्या हुआ, ये लड़की ऐसे चली गई और रूही भी बिना नाश्ता किए चली गई, क्या हुआ। तो उसके मम्मी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है ना, एक्चुअली वो जो लड़की है उसका नाम जिया है और वो तो काम से गई है और रूही को ना भूख नहीं होगी, उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना, इस वजह से तुमने देखा नहीं उसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा सा चेंज है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो उसे वोमिट वगैरह होगी इसलिए चली गई ना। तो सिद्धार्थ कहता है अच्छा अंकल ये बात है क्या, मुझे लगा शायद जिया इस बात से नाराज़ होगी ना कि मैं रूही के साथ आके बैठ गया। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, ये कोई सी बात थोड़ी ना हुई नाराज़ होने की, तुम नाश्ता करो ना। तो उसके बाद सिद्धार्थ जो है वो नाश्ता करने लग जाता है और रूही के मम्मी पापा भी नाश्ता कर रहे होते हैं ना, लेकिन रूही की मम्मी जो है वो परेशान होती है कि उनकी बेटी ने खाना नहीं खाया। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जी रूही की मम्मी जो है वो रूही के ना नाश्ता उसके रूम में लेके जाती है और रूही जो है वो बेड पे लेटी हुई होती है ना। तो रूही की मम्मी जो है फिर नाश्ता टेबल पे रख देती है और मतलब है ना ऐसे दिखाती है कि इस नाश्ते को कर लो तुम, मतलब ऐसे कहती है कि नाश्ता कर लो। तो रूही कहती है आप खा लीजिए, वैसे भी जो पापा ने कहा ना उसके बाद तो मेरा पेट ही भर गया, मुझे भूख नहीं है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें खाना है नहीं खाना है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर तुमने नहीं खाया तो रूही कहती है आपको क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मेरी तबीयत ख़राब हो या मेरी ज़िंदगी ख़राब हो, वैसे भी जिया से दूर करके तो आप मेरी ज़िंदगी ख़राब कर ही देंगी और तबीयत भी ख़राब हो तो मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो रूही की मम्मी कहती है कि हम तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर रहे, तुम्हारी ज़िंदगी बना रहे हैं और जिया से अच्छा तो सिद्धार्थ है। तो रूही कहती है वो सिद्धार्थ मम्मी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं ठीक है, और जिया की बराबरी आप सिद्धार्थ से नहीं कर सकती, जिया के अलावा कोई मेरा ख्याल नहीं रख सकता, उसके जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता ठीक है।
जितना वो मुझसे प्यार करती है ना, जितना जितना वो मुझसे प्यार करती है, कोई नहीं कर सकता मुझसे इतना प्यार। सिद्धार्थ भी नहीं कर सकता। सिद्धार्थ मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है, पर अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता। तो रूही की मम्मी जो है ना, फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि इसे समझाना तो बेवकूफ़ी है, इसके तो दिमाग पे बस जिया 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 छाई हुई है। ना जाने जिया ने इस पर कौन सा जादू कर दिया है कि जिया के अलावा इसे कोई नज़र आ ही नहीं रहा है। तो रूही की मम्मी जो है फिर वहाँ से चली जाती है, और रूही जो है ना वो भी बेड पे लेटी हुई होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिया ने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। तो उसके बाद रूही जो है फिर जिया के पास कॉल करती है, लेकिन जिया जो है ना वो कॉल नहीं उठा रही होती। तो रूही जो है ना फिर परेशान हो जाती है। तो उसके बाद रूही जो है ना फिर ऑफिस में फ़ोन करती है रिसेप्शनिस्ट के पास, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके पास नंबर होता है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ जिया मैं ऑफिस में ही है, और इनफैक्ट वो अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में गए ना, उन्होंने अर्जेंट सबकी मीटिंग बुलाई है। तो रूही की तो फिर ना मतलब शांति मिलती है कि शुक्र है ये लड़की ऑफिस में तो है। तो उसके बाद रूही जो है ना फिर फ़ोन कट कर देती है, और उस रिसेप्शनिस्ट कहती है ना कि जिया जैसे ही बाहर आए उसे बोलना कि मुझे कॉल बैक कर लेगी। सो जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है तो बाकी के लोग जब बाहर आ रहे होते हैं तो उन सबका मुंह थोड़ा सा सैड होता है, और जिया जो होती है ना वो काफ़ी गुस्से में होती है और सीधे अपने कैब में जा रही होती है। तो इतने वो रिसेप्शनिस्ट जो है जिया से कहती है कि मैम एक्चुअली रूही मैम का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि आप उनका कॉल नहीं उठा रही हैं, तो एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। तो जिया जो है ना फिर गुस्से में कहती है तुमसे एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसे कॉल करना है या नहीं करना है, मेरे फ़ोन पे कॉल किया ना, मैंने देख लिया, ठीक है। और ऐसा बोलने के बाद जिया जो है ना वो ऊपर चली जाती है अपने केबिन में। तो जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है ना वो शॉक हो जाती है कि यार मैंने तो सिर्फ मैसेज दिया है, मुझ पर इतना क्यों गुस्सा किया मैम ने। सो उसके बाद एक मेंबर जो होता है ना वो उस रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि आज मैम कुछ ज़्यादा ही गुस्से में ना, मतलब बिना वजह सबकी क्लास लगा दी ना, जो काम हमें 2 दिन बाद देना था उन्होंने सडनली कहा कि आज ही उन्हें शाम तक वो सारा वर्क अपने टेबल पे चाहिए। तो आज तो सब लोगों की बैंड बजी हुई है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यार मैम को क्या हुआ, और अभी रूही का फ़ोन आया था तो वो भी अपसेट सी थी, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या चल रहा है यहाँ पर। खैर मैं तो रूही को नहीं बता देती हूँ जो भी यहाँ पर हुआ, वरना रूही जो है फिर मुझसे नाराज़ रहेगी कि मैंने उसे बताया नहीं ना। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है फिर रूही के पास कॉल करती है, और रूही जो है ना फटाक से फ़ोन उठा लेती है और बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो लड़की जो है फिर रूही को ना सब कुछ बता देती है, जो भी ऑफिस में हुआ होता है ना, जिया का मूड एंड जो जिया ने कहा होता है, और बाकी सबके साथ जो बिहेव हुआ होता है ना। तो रूही कहती है चल ठीक है यार, थैंक यू तूने मुझे बता दिया, और तो बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे। तो वो बोलती है क्या। तो रूही कहती है कि मैं ना तुझे ऑफिस के लैंडलाइन पे कॉल कर रही हूँ, तू वो कॉल है ना जिया के पास ट्रांसफ़र कर दे, बस इतना सी हेल्प कर दे मेरी। तो वो बोलती है कि यार तू पागल है, अगर जिया मेरे को पता लग गया ना मैंने उनसे झूठ बोला है, झूठ बोल के उन्हें कॉल दिया है, तो मेरी तो नौकरी क्या, मेरी तो ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। तो रूही कहती है वो सब कुछ मैं देख लूँगी ना, तुझे मुझ पर यकीन है ना, मैं देख लूँगी, तू फ़िलहाल जल्दी से उसके पास कॉल ट्रांसफ़र करना। तो फिर वो लड़की जो होती है ना जिया के पास कॉल ट्रांसफ़र करती है, और उसे कहती है कि मैम एक्चुअली हमारे एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है जिन्हें आपसे बात करनी थी, एक बार आप बात कर लीजिए। तो जिया जो है वो पहले तो मना कर देती है ना कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, इस वक्त मैं बहुत बिज़ी हूँ। लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है नहीं मैम कुछ अर्जेंट है ना, प्लीज़ बात कर लीजिए। तो उसके बाद जिया कहती है ठीक है बात कराओ मेरी। तो वो लड़की जो है फिर रूही के कॉल को जिया के फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर देती है ना। तो जिया कहती है हेलो। तो रूही कहती है फ़ोन मत काटना, मुझसे बात करो। तो जिया कहती है यार झूठ बोलने की क्या ज़रूरत आती थी। तो रूही कहती है यार अगर झूठ नहीं बोलती ना तो तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती, और पहली बात मेरी बात सुनो तुम। तो जिया कहती क्या।